everyone, a very warm welcome to today's session. This is your Nix मैम और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे which is 9th Nights by Unacademy. Welcome to the first Ultra Pro series जहाँ पे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड सेपरेशन, उसका डिटेल्ड वन शॉट सेशन मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ. तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, सो आई प्रॉमिस यू ये सेशन देखने के लिए आपके बाद ये पर्टिकुलर चैप्टर बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है. इस सेशन को टिल द एंड जरूर देखना. न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना. देन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि थोड़ा बेसिक भी मैं यहाँ पे कवर करते जाऊंगी साथ में. सबसे पहली चीज कि भाई मिक्सचर क्या होता है. सो आपको ये प्रिलिमिनरी थोड़ा सा आइडिया होगा ऑलरेडी कि मैटर क्या होता है. ठीक है, मिक्सचर को समझाने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि मैटर क्या होता है. मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ऐसी कोई भी चीज जिसको जो बेसिकली जगह घेरता है, जिसका कोई स्पेसिफिक मास है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं कैन बी परसीव्ड बाय योर सेंसेस, वो बेसिकली मैटर कहलाता है. मैटर जो है वो क्लासिफाई हो सकता है इनटू प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस में आपका एलिमेंट और कंपाउंड आता है, इम्प्योर सब्सटेंस में आपका मिक्सचर आता है. तो थोड़ा सा एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. अ मिक्सचर इज व्हाट यू गेट व्हेन यू पुट टू और मोर सब्सटेंसेस टुगेदर बट दे डोंट केमिकली कंबाइंड. तो मिक्सचर को हम इम्प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस कह लो या आप मिक्सचर कह लो, इसमें कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता. मिक्सचर का अगेन क्लासिफिकेशन है इनटू होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्योर सब्सटेंस में हम बोलते हैं कि फिक्स रेशियो होता है, राइट. मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक बोल ऑफ सैलड प्रिपेयर करना है, तो उसमें मैं अपने मन पसंदीदा वेजिटेबल्स जो है वो ऐड करूंगी. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मुझे सिर्फ 2 चेरी टोमेटो डालना है या फिर सिर्फ 3 स्लाइसेस डालने हैं क्यूकम्बर के, नहीं, राइट. तो वही बोल रहा है मिक्सचर एक ऐसा प्रकार का इम्प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सब्सटेंसेस कोई भी रेशियो में मिक्स हो सकते हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता. ठीक है, आई होप ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आ गई. अब डिस्कशन करते हैं बेटा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में. सबसे पहले होमोजीनियस. होमो का मतलब होता है यूनिफॉर्म. एक ऐसा मिक्सचर जिसका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं. अब देखो मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, आप सबने शुगर सॉल्यूशन जो है डेफिनेटली देखा होगा, राइट, या पिया होगा. सो आपको क्या करना है, आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी डाला, चीनी डाला और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, राइट. तो जो आपका शुगर सॉल्यूशन है ये बेसिकली आपका होमोजीनियस मिक्सचर है. क्यों? यहाँ पे जो शुगर पार्टिकल्स डाले हो आप, उसको आप अपने नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. जब आपने ये सॉल्यूशन बना के अच्छे से मिक्स कर दिया होगा तब आपने देखा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई ट्रू सॉल्यूशन कोई हम देख रहे हैं, राइट. अगर सॉल्ट सॉल्यूशन भी आपने फॉर एग्जांपल प्रिपेयर किया, सॉल्ट और वाटर ऐड किया, राइट, तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इन द केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, एवरीथिंग लुक्स द सेम थ्रू आउट, यू कैन नॉट सी द इंडिविजुअल पार्ट्स. जैसा कि मैंने मेंशन किया, जैसे कि आपका सॉल्ट जो पानी में घुल सकता है, इवन एयर जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसेस का. हर गैस का अलग अलग परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इंडिविजुअल गैसेस है क्या हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द नेकेड आई? नहीं. तो वो बेसिकली आपका एग्जांपल होगा किसका? होमोजीनियस मिक्सचर का. नेक्स्ट आपका है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंट पार्ट्स, फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर और अ बोल ऑफ सीरियल. सो बेसिकली यहाँ पे 2 एग्जांपल्स हैं. पहला वाला आप कह लो ये होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, दूसरा वाला हेटेरोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है. ठीक है, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय नेकेड आई. लाइक फॉर एग्जांपल आप सबको पिज्जा खाना बहुत ज्यादा पसंद होगा, राइट. तो इसमें जो भी टॉपिंग्स हैं या फिर कोई भी वेजिटेबल्स एडेड हैं, राइट, इट कुड बी एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल टमेटो है, अनियन है, कैप्सिकम है, तो वो सारी चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख सकते हो, राइट. तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. इसमें एक और एग्जाम्पल बोल ऑफ सैलड, ये भी बेसिकली आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, ये दोनों ये शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन दोनों आपके होमोजीनियस मिक्सचर हैं. आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है,
नाउ सबसे पहली चीज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन। सो मिक्सचर में जो हमें चीज पढ़नी है सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलोइड, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में, जो कि एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मतलब कि आपको ऐसा लगेगा क्लियर सॉल्यूशन है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विद योर नेकेड आई, ठीक है। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ओके। पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि आप इन्हें अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते एंड दे डू नॉट स्कैटर लाइट। तो यहां पे आपको पार्टिकल साइज भी मेंशन किया हुआ है, पार्टिकल साइज भी। तो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं विच इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 नैनोमीटर। इतने छोटे होते हैं कि ये लाइट स्कैटर नहीं कर सकते, ठीक है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिस वजह से आपको पाथ ऑफ लाइट दिखती है, उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट मैं डिटेल में और पढ़ाऊंगी जब सस्पेंशन और कोलोइड डिस्कशन करूंगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक देयर इज अ डार्क रूम, एक कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा है लेकिन एक स्मॉल होल से लाइट पास होती है, तो वो आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि स्मोक या फिर डस्ट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिस वजह से आपको पाथ ऑफ लाइट दिखती है, राइट। सो सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल्स तो ऑलरेडी बहुत छोटू छोटू है, राइट, तो वो लाइट स्कैटर नहीं करता। मतलब क्या मैं यहाँ पे बोलूंगी कि ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। तो वही एग्जाम्पल आपको दिया गया है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये बेसिकली आपका एग्जाम्पल है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अलग अलग प्रकार के कौन कौन से सॉल्यूशन है। इसमें सबसे पहला है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट में सॉल्यूट क्या होता है देखो, समझो पहले। सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने शुगर सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन लिया है। तो जनरली जो सब्सटेंस कम मात्रा में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में वो आपका सॉल्यूट कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे शुगर जो है वो सॉल्यूट होगा, पानी, शुगर सॉल्यूशन आपने लिया है मतलब चीनी को पानी में ऐड किया है, तो जनरली जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। तो शुगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट शुगर है, सॉल्वेंट जो है दैट विल बी वाटर, ठीक है। आई होप अब चीज ये समझ में आई। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा प्रकार का सॉल्यूशन होता है जिसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। लाइक फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है, ठीक है, आपकी कैपेसिटी है कि आप 5 आलू के पराठे खा सकते हो, लेकिन आपने सिर्फ खाया अभी 3 है, मतलब आप 2 और खा सकते हो, है ना। आप उसको आप जो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को इस तरीके से समझो। इमेजिन करो कि आलू के पराठे सॉल्यूट है, मतलब कि और पराठे खा सकते हो और सॉल्यूट ऐड हो सकता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी एडेड है और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है, आपकी कैपेसिटी है 5 पराठे खाने की, है ना, आपने पूरे 5 खा लिए, और ज्यादा खाओगे तो ऐसा लगेगा ना, प्यूकिश फील होगा, बोलेगा लगेगा कि भाई और नहीं खा सकता मैं, और नहीं खा सकती, राइट। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन मैक्सिमम कैपेसिटी में है ऑलरेडी और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। वही चीज लिखी है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नो मोर solute can be added। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें बच्चों को जनरली ना कंफ्यूजन होता है कि नेक्स्ट मैम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो देखो बेटा सबसे पहले आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है, एनर्जी विच इज ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, राइट, यस, है ना। अब क्या मैं बोल सकती हूं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा,
है ना। तो मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसमें मैं हीट सप्लाई कर रही हूँ, राइट। तो अगर मैं हीट सप्लाई कर रही हूँ, पार्टिकल्स जो हैं थोड़ा तेजी से मूवमेंट करेंगे, दूर जाएंगे, जगह खाली होगी। मतलब अगर मैं हीट सप्लाई कर रही हूं तो मैं उसमें और सॉल्यूट ऐड कर सकती हूं, राइट। अगर मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट कर रही हूं, ठीक है, तो इसमें मैं और सॉल्यूट ऐड कर सकती हूं, ठीक है। इसमें मैं और सॉल्यूट ऐड कर सकती हूं। आपने फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट किया और सॉल्यूट आपने ऐड किया। अब आपने क्या किया, हीट सप्लाई बंद कर दिया, ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसको कूल डाउन होने दिया। तो जो आपने सॉल्यूट डाला है, एक्स्ट्रा सॉल्यूट, जब सॉल्यूशन कूल डाउन हो गया तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स अपीयर करता है, उसे ही हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मोर सॉल्यूट होता है देन वुड बी नॉर्मली पॉसिबल एट अ गिवन टेम्परेचर, और ये एक अनस्टेबल स्टेट होता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो बेसिकली आपको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स यहां पे मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज सस्पेंशन। सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, सस्पेंशन और कोलोइड दोनों ही हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स पूरा डिसॉल्व नहीं होते बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। अब इसका मतलब क्या है नेक्स्ट मैम, आपने मडी वाटर, ये आप घर पे भी कर सकते हो, मडी वाटर, मड और वाटर को मिक्स करो, स्टार्टिंग में लगेगा भाई एकदम क्लियर सॉल्यूशन है, होमोजीनियस होना चाहिए, राइट, पर होमोजीनियस नहीं होता, हेटेरोजीनियस होता है। अगर आप मडी वाटर वाला जो मिक्सचर है उसको ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दोगे तो जो आपका उसमें सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, राइट, है ना। तो अब वो तो होमोजीनियस नहीं रहा ना, हेट्रोजीनियस है वो। तो जो सस्पेंशन है उसके बारे में यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो पूरा डिसॉल्व नहीं होते, पूरा घुलते नहीं है, लेकिन सस्पेंडेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो ये आपका सस्पेंशन है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टीज हैं। लार्ज इनफ टू बी सीन बाय द नेकेड आई, पार्टिकल साइज जो है सस्पेंशन का वो होता है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, अनस्टेबल होता है, अभी जस्ट मैंने मेंशन किया, ऐसे ही छोड़ दोगे तो सॉल्यूट पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। इफ इट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हिच इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन। फिल्टरेशन, पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू बी ट्रैप्ड बाय फिल्टर पेपर। अब ये जैसा कि मैंने ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो जैसा कि मैंने मेंशन किया था सस्पेंशन और कोलोइड दोनों ही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। पार्टिकल्स बड़े होते हैं, है ना, लाइट स्कैटर कर सकते हैं एक स्पेशल कंडीशन पे। अगर आपने तुरंत मडी वाटर का मिक्सचर लिया, उस पे आप टॉर्च मारोगे तो पाथ ऑफ लाइट आपको दिखेगी। अगर अनडिस्टर्ब्ड आपने छोड़ दिया उस पर्टिकुलर केस में फिर क्या होता है, टिंडल इफेक्ट वो शो नहीं करेगा क्योंकि सस्पेंशन अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टीज थे। नाउ नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है बच्चा दैट इज कोलोइड। गाइज यू डू नॉट हैव टू वरी, इसका जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऑलरेडी एडेड है, इन द नेम ऑफ 9th नाइट्स बाय अनअकैडमी। वो ज्वाइन कर लेना, सारे नोट्स वहां मैं शेयर कर दूंगी और अपने टेलीग्राम का भी लिंक वहां शेयर कर दूंगी, ठीक है। कोलोइड एक ऐसा मिक्सचर है जो आपको लगेगा कि भाई होमोजीनियस है, लेकिन होता क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। पार्टिकल साइज अगर मैं बात करूं तो 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। पार्टिकल साइज से भी कई बार जो है क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपका मिल्क, बटर, ठीक है, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं किसके, कोलोइड के, ठीक है। अब इसके की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पार्टिकल साइज बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, टू स्मॉल टू सी विद द नेकेड आई, स्टेबल होता है, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते जब अनडिस्टर्ब छोड़ोगे। जो इसके पार्टिकल्स हैं, सिंस जो पार्टिकल साइज है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, राइट। तो ये जो है सेपरेट नहीं किए जा सकते बाय फिल्टरेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करके एक स्पेशल टेक्निक है जो आपके इस पर्टिकुलर सेशन में ही मैं एक्सप्लेन करूंगी, जहां पे मिक्सचर को रोटेट किया जाता है एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। सो ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो प्रोसेस यूज होता है, वो सेपरेशन टेक्निक यूज होता है। ये जो टिंडल इफेक्ट है डेफिनेटली शो करता है क्योंकि ये इतने बड़े तो होते हैं कि वो लाइट स्कैटर कर पाए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है, ठीक है। नाउ
कोलोइड्स जो है वो क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया, सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, कोलोइड के केस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है। ये टेबल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसका मैं ट्रिक आपको शॉर्ट में दे दूंगी, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम का, और एग्जांपल्स ऑफ कुछ कोलोइड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि लिक्विड एंड गैस है तो एरोसोल होगा, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। सॉलिड एंड गैस है तो भी एरोसोल कहलाता है, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। गैस एंड लिक्विड है तो फोम कहलाएगा, शेविंग क्रीम। लिक्विड एंड लिक्विड है इमल्शन, मिल्क, फेस क्रीम, कोलोइड है। हेट्रोजीनियस है बेटा, मिल्क होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, विच इज MgOH होल ट्वाइस। गैस एंड सॉलिड, फोम। लिक्विड एंड सॉलिड, जेल। सॉलिड एंड सॉलिड, सॉलिड सोल। यहाँ पे उसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इसको बहुत इजी तरीके से याद करने के लिए इसके लिए डेफिनेटली एक मैं सेपरेट शॉर्ट बना दूंगी चैनल पे, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? अमाउंट, चाहे वो मास के फॉर्म में हो या वॉल्यूम के फॉर्म में हो, ऑफ सॉल्यूट जो कि प्रेजेंट होता है इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो प्रेजेंट है इन अ गिवन मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक तो मास बाय मास परसेंटेज, एक हो सकता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक हो सकता है बेटा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। नाउ सबसे पहले मास बाय मास परसेंटेज में यहां ऊपर आपका आएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम परसेंटेज वो जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नाउ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का भी रिप्रेजेंटेशन आपको यहां पे दिया हुआ है ना, कि मास बाय वॉल्यूम में ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो ये आपका सॉल्युबिलिटी ग्राफ जो है वो दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैंने डायरेक्टली इसका इमेज लगा दिया है। सो जैसे कि सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो आप कह लो कि सॉल्युबल है, राइट। सो यहाँ पे ग्राफ जो है प्लॉट किया गया है बिटवीन सॉल्युबिलिटी पर 100 ग्राम वाटर एंड टेम्परेचर। तो जनरली अगर मैं एक चीज बताऊं, मैंने आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बताया था ना, कि अगर फॉर एग्जांपल हम उसको हीट दे, राइट, हीट देते हैं तो आप और सॉल्यूट उसमें ऐड कर सकते हो, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ बेटा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, राइट। तो ऑब्वियसली दो डिफरेंट अगर मैंने सब्सटेंसेस लिए हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो वैरी कर सकती है, अलग हो सकती है, डिफर कर सकती है। लेकिन जनरली अगर मैं बात करूं अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, है ना, कि कितना एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है अगर मैं टेम्परेचर हाई टेम्परेचर में ऐड कर पाऊं वो ज्यादा होगा, राइट। ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। नाउ क्वेश्चंस नहीं करा रही हूं सिंस इट इज डिटेल्ड वन शॉट। नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज सेपरेशन टेक्निक। ये आपका ग्रेड 11th में भी है, पहले 9th में नहीं था, बट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि अभी ये एड ऑन हुआ है, ताकि आप थोड़ा सा आपको पहले से ही आइडिया पता हो, राइट। सेपरेशन टेक्निक की मतलब इसका मतलब कि अलग अलग तरीके, मुझे एक पर्टिकुलर चीज चाहिए तो मैं कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज करूं, उसके बारे में आज के इस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो सेपरेशन टेक्निक है that is crystallization, that is crystallization। crystallization का मतलब होता है क्रिस्टल्स का बनना, process of forming crystals from a saturated solution, ठीक है। कितने क्रिस्टल्स आप बना पाओगे, क्रिस्टल्स का बनना एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, उसे हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये कॉमन टेक्निक है जिससे आप सेपरेट कर सकते हो प्योर क्रिस्टल्स फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर। अब जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है
दैट इज टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। स्टेप बाय स्टेप हमें एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करना है उसको मैं पहले रीड कर देती हूँ, फिर अच्छे से आपको डिटेल में समझाऊंगी, राइट। सो बेटा इसमें सबसे पहली चीज, टेक अ सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml बीकर, और आपको उसको डिसॉल्व करना है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में इन अ चाइना डिश। सबसे पहले आप कॉपर सल्फेट लो 100 ml बीकर में, उसको डिसॉल्व करो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में इन अ चाइना डिश, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 आपको ऐड करना है, क्योंकि जो डाइल्यूट H2SO4 है वो प्योर क्रिस्टल्स बनने में हेल्प करता है। Stir well and ensure as much as possible is dissolved. So basically आपको क्या करना है, सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है 100 ml बीकर में, उसे डिसॉल्व करना है पानी में, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 भी डालना है, क्योंकि ये बेसिकली क्रिस्टल फॉर्मेशन में मदद करता है। और आपको इंश्योर करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉपर सल्फेट जो है उस पर ऐड कर सको। अब इस पर्टिकुलर मिक्सचर को आपको हीट करना है तब तक जब तक कॉपर सल्फेट जो है कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं हो जाता। फिर इस पर्टिकुलर हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर आउट करना है, इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज को रिमूव करना है क्लीन बीकर में एंड कवर इट विद अ वॉच ग्लास। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको आपको थोड़ा ठंडा होने देना है, कूल डाउन होने देना है। फिर आप देखोगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक साथ इकट्ठे आ जाते हैं, दे कम टुगेदर, और आपको फिर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने डिसॉल्व किया कॉपर सल्फेट पानी को, अच्छे से स्टर किया, डाइल्यूट H2SO4 डाला, फिर और आपने क्या करा कि कॉपर सल्फेट डालते गए, फिर इस पर्टिकुलर मिक्सचर को हीट कर रहे हो, राइट। फिर फिल्टर आउट करोगे, राइट। अब जो ये सॉल्यूशन है इसको कूल डाउन होने दोगे, है ना। तो जो आपका एंड में आपको मिलेगा क्या, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, ठीक है। क्लियर है यहां तक, आई होप आप सबको। नाउ नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल का मतलब होता है दो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ इकट्ठे अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें सेपरेट करना है दो इमिसिबल लिक्विड्स को, ऐसे लिक्विड्स जो दो अलग लेयर्स बनाते हैं जैसे कि ऑयल और वाटर, तो उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल जो है वो यूज करते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे आधारित है, सेपरेशन जो है बेस्ड है on the difference in density of two liquids. Denser liquid जो है settles down while the lighter liquid forms the top layer. अब बेटा यहाँ पे क्या करना है आपको लेना है separating funnel, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। Immiscible liquid है तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, oil and water। ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो दो डिफरेंट लेयर आपको दिखेंगे, ऑयल जो है वो ऊपर दिखेगा, वाटर जो है नीचे दिखेगा। अब इसको बेसिकली ये आपका क्या है, लेबोरेटरी स्टैंड है। अब ये सेपरेटिंग फनल को हमने क्लैम्प किया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्टॉप कॉक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नल को जब आप ओपन करते हो, सो देयर इज समथिंग व्हिच यू हैव टू लाइक यूज दिस वे, तो वो नल जो है वो ऑन हो जाता है, वापस से नहीं चाहिए पानी तो बंद कर देते हो। तो स्टॉप कॉक को जैसे ही ओपन करोगे तो वाटर जो है वो धीरे धीरे इस पर्टिकुलर कोनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। अब जो ऑयल है वो अकेला जो है वो किस में बच जाएगा, सेपरेटिंग फनल में बच जाएगा। तो अगर मुझे सेपरेट करना है दो इमिसिबल लिक्विड्स को, तो उस पर्टिकुलर केस में हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज आई थिंक आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि आपको पोर करना है मिक्सचर ऑफ ऑयल और वाटर को इनटू द सेपरेटिंग फनल, और फनल को फिक्स करना है स्टैंड में। मिक्सचर को ऐसे ही छोड़ दो फॉर सम टाइम, आपको दो डिफरेंट लेयर्स दिखेंगी, वाटर नीचे दिखेगा, ऑयल ऊपर दिखेगा। स्टॉप कॉक ओपन करोगे तब आप देखोगे जो आपका लोअर लेयर है पानी का वो नीचे कलेक्ट हो रहा है। क्लोज करोगे स्टॉप कॉक को, जब पूरा आपका वाटर सेपरेट होके कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो गया तो सिर्फ ऑयल जो है वो बचा होगा किसमें, सेपरेटिंग फनल में, ठीक है। क्लोज द स्टॉप कॉक प्रिसाइसली व्हेन टॉप लेयर रीचेस द वॉल्व, ठीक है। The oil remains in the funnel and can be collected in a separate container. तो हमने बहुत इजीली जो है क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ऑयल आपको किस में मिला, स्टॉप कॉक सेपरेटिंग फनल में, वाटर जो है वो आपको मिला कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें डिस्कशन करना है बेटा सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सब्लिमेशन के केस में एक मिक्सचर है हमारे पास जिसमें एक सब्सटेंस आपका सब्लिमेबल होगा, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे एक चाइना डिश लिया है, कटोरी जैसा दिखता है व्हाइट कलर का, जो कि हम केमिस्ट्री लैबोरेटरी में यूज करते हैं। इट्स कॉल्ड एज चाइना डिश, जिसमें किसका मिक्सचर है, कैम्फर एंड सैंड का, कैम्फर एंड सैंड का मिक्सचर है, ठीक है।
अब इस पे मैंने एक ग्लास फनल जो है वो उल्टा लगाया है, कॉटन प्लग से यहाँ पे कॉटन करके इसका जो माउथ है उसको क्लोज किया है। ये एक वायर गॉज है जो कि आपको ऐसे मतलब छन्नी नहीं बोलना चाहिए, जो जिसमें इट लुक्स लाइक रेक्टेंगल, जिसमें यू कैन से बॉक्सेस बने होते हैं विच हैज लाइक स्लाइट होल्स इन इट। तो इससे जो आप हीट सप्लाई करोगे ना तो वो इस पे पहुंचेगा, राइट। ये आपने चाइना डिश रखा, फिर ये नीचे आपने वायर गॉज रखा, फिर आपने हीट किया विद द हेल्प ऑफ बर्नर। अब जैसा कि मैंने बोला इसमें से एक सब्सटेंस जो है वो सब्लिमेबल है, तो जैसे ही आप हीट सप्लाई करोगे यहाँ पे जो सब्लिमेबल सब्सटेंस है दैट इज कैम्फर, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाएगा, राइट। अब जैसे ही गैसियस स्टेट में वो चला गया, थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, तो वो अगेन जो इसके इनर वॉल ऑफ ग्लास कंटेनर है वहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सैंड चाइना डिश में ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमने किसको सेपरेट कर दिया, कैम्फर एंड सैंड को। तो सैंड आपको किस में मिलेगा, चाइना डिश में ही, चाइना डिश में ही, ठीक है। सो दिस इज द सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक। चलो नेक्स्ट आपका है बेटा डिस्टिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्टिलेशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम सेपरेट करते हैं दो मिसिबल लिक्विड्स को, ठीक है। सेपरेटिंग फनल जैसा कि मैंने मेंशन किया था, हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। जो आपका डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक है, एक ऐसा सेपरेशन टेक्निक है जहां पे दो मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल मतलब कि ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल जाते हैं, उसके केस में हम यूज करते हैं। प्रोसेस जो है किस पे रिलाई करता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स, ठीक है। कब यूज करना चाहिए, जब दो लिक्विड्स के बीच में लार्जर डिफरेंस हो, जैसे कि 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, लाइक फॉर एग्जांपल एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। एसीटोन का लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, तो जो अगर आप हीट करोगे तो वो जल्दी जो है क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। तो ये जो है आपका सेटअप कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। यहाँ पे हीट सप्लाई करने के लिए हमारे पास बर्नर है, ये एक डिस्टिलिंग फ्लास्क है जहां पे हमने मिक्सचर लिया है किसका, एसीटोन एंड वाटर को, एसीटोन एंड वाटर का। इसको हीट करोगे, यहाँ पे थर्मामीटर जो है वो अटैच किया गया है, और ये बेसिकली आपका कंडेंसर है ना, और ये जो है कनेक्टेड है किससे, रिसीविंग फ्लास्क से। तो अगर मैंने हीट करना इसे स्टार्ट किया तो एसीटोन है जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा। जैसे ही इवेपोरेट हो गया, वापस से देखो कंडेंस होके वापस से ये रिसीविंग फ्लास्क में आपको डिस्टिलेट मिल गया, राइट। तो ये अगर मैं सेंटेंस वाइज आपको बताऊं तो क्या बोल रहा है, इस प्रोसेस में ऐसा वेपर जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, लोअर बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि एसीटोन का है ना, उसको हम पास करते हैं थ्रू अ कंडेंसर, जहां पे वेपर्स जो बने हैं वो कूल हो गए, कंडेंस हो गए, राइट, यूजुअली बाय सर्कुलेटिंग वाटर और एयर एंड कंडेंस्ड एज अ प्योर लिक्विड। पहले क्या हो गया, वेपराइज हो गया, वापस से कंडेंस हो गया, ठीक है। प्योर लिक्विड जो है वो कलेक्ट किया जाता है सेपरेट वेसल में, वाइल जो आपका सॉलिड या दूसरा लिक्विड है फ्रॉम द मिक्सचर वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रहता है। मतलब कि यहाँ पे ये जो आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, यहाँ पे वाटर होगा, राइट। एसीटोन इवेपोरेट हो गया, वापस से कंडेंस हो गया, आपको कहाँ मिल गया, रिसीविंग फ्लास्क में, डिस्टिलेट बोल रहे हैं जिसे हम। तो ये बेसिकली आपका क्या है, डिस्टिलेशन सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट आपका है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको डिस्कशन कराऊंगी डेफिनेटली डिटेल में सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट द कोलोइड्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के केस में क्या करते हैं, हमें जिस पर्टिकुलर मिक्सचर को सेपरेट करना है उसे एक टेस्ट ट्यूब में प्लेस करते हैं एंड उसे हम रखते हैं सेंट्रीफ्यूग मशीन में। मशीन जो है रोटेट करता है, घूमता है बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर एक्ट करता है, हेवियर यानी कि जो आपके डेंसर सॉलिड्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, लीविंग द क्लियर लिक्विड या फिर लाइटर कंपोनेंट्स अबव। नाउ बेसिकली जब सेंट्रीफ्यूगेशन में आप एक पर्टिकुलर मिक्सचर को जिसे हमें सेपरेट करना है, राइट, इसको आप रखोगे सेंट्रीफ्यूगल मशीन में, वो पर्टिकुलर मिक्सचर बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करता है, तो ये जो आपके हेवियर पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, लाइटर पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब ये बहुत सारे जगह में यूज होता है, जैसे कि टू सेपरेट क्रीम मिल्क टू मेक बटर, क्रिएट स्किम्ड मिल्क बाय रिमूविंग फैट, इवन आपका मेडिकल डायग्नोस्टिक लैब्स में भी यूज होता है। अगर आपको सेपरेट करना है ब्लड को इनटू कंपोनेंट्स जैसे कि प्लाज्मा,
रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड यूरिन सैंपल्स को भी एनालाइज करने के लिए। यहाँ पे देखो मैंने इमेज भी लगाया हुआ है। दिस इज हाउ द सेंट्रीफ्यूग मशीन लुक्स लाइक। आपने मिक्सचर रखा, आपने बहुत तेजी सेपरेट किया, तो आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन लेयर्स को देखो कैसे सेपरेट हो गया। रेड ब्लड सेल्स यहाँ है, WBC एंड प्लेटलेट्स यहाँ, प्लाज्मा यहाँ पे है, राइट। तो ये बेसिकली आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। चलिए नेक्स्ट जो आपका डिस्कशन हमें करना है बेटा, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में जो आपका टॉपिक है दैट इज पेपर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी। नाउ बेसिकली क्रोमैटोग्राफी जो है वो आया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो सबसे पहले यूज हुआ था अलग अलग पिगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए। क्रोमैटोग्राफी जो है वो सॉल्युबिलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब क्या है निक्स मैम, ऐसा हो सकता है कि दो कंपोनेंट्स जो हैं वो सेम सॉल्वेंट में घुल सकते हैं। इवन इफ टू सब्सटेंसेस, अगर दो सब्सटेंसेस डिसॉल्व यानी कि घुल सकते हैं सेम सॉल्वेंट में, जैसे कि पानी, ऐसा हो सकता है कि एक ज्यादा सॉल्युबल होगा दूसरे से, और जैसे जैसे सॉल्वेंट जो है ऊपर मूव करता जाएगा, सॉल्यूट उसके साथ चला जाएगा। ज्यादा सॉल्युबल है तो वो ज्यादा जल्दी जाना चाहेगा। कंपोनेंट जो कि ज्यादा सॉल्युबल है वो ज्यादा जल्दी ऊपर जाता है और तेजी से जाता है, हालांकि जो लेस सॉल्युबल है वो लोअर होता है। ये बेसिकली आपका प्रिंसिपल है ऑफ पेपर क्रोमैटोग्राफी, है ना। कि फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया है, एक आप कह लो कंटेनर लिया है जिसमें पानी डाला है, ये पेपर लिया है जिसमें लाइन ड्रॉ करके एक इंक का स्पॉट डालना है, तो इंक में भी अलग अलग कलर्स होंगे। अगर मुझे उसे सेपरेट करना है, आप यूज कर लो पेपर क्रोमैटोग्राफी। अब बेसिकली इसको आप ऐसे रख रहे हो, पूरा इमर्स, एकदम पूरा ऐसे अंदर नहीं डाल देना है, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। एंड थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि जो आपका इंक है ना, वो अलग अलग पिगमेंट से बना हुआ है, राइट। तो अब जैसे जैसे यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया है हमने, पानी है, वो ऊपर चलते जाएगा, तो अलग अलग पिगमेंट्स में कोई ऐसा पिगमेंट होगा ना जो सॉल्वेंट से के साथ ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो वो ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद देखोगे आपको डिफरेंट कलर्स ऐसे दिखेंगे। जो सबसे तेजी से गया है वो ऊपर, और सबसे लेस स्पीड जिसकी है वो नीचे। तो ये बेसिकली आपका है पेपर क्रोमैटोग्राफी, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे बेटा, दैट इज कोऑगुलेशन, ठीक है। कोऑगुलेशन, जब हम एलम, पोटैश एलम या आप हिंदी में कह लो फिटकरी को हम ऐड करते हैं मडी वाटर में, तो आप एक केमिकल प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हो जिसे हम कहते हैं कोऑगुलेशन। जैसे कि एलम को हम यूज करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने में। एलम क्या होता है, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि वाटर को शुद्ध करने में, प्योरीफाई करने में यूज होता है। जब आप इसे ऐड करते हो मडी वाटर में तो क्या होता है, फाइन इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो इकट्ठा आ जाते हैं, कोऑगुलेट हो जाते हैं, और ये जो क्लम्प्स बने हैं फिर वो सेटल हो जाते हैं नीचे, जो कि आपका प्रोसेस है सेडिमेंटेशन का, राइट। क्लियर वाटर जो है उसको आप डिकेंट कर सकते हो या फिल्टर ऑफ कर सकते हो, तो दैट इज योर कोऑगुलेशन, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ओके, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है यहाँ पे कवर कर दी हैं, कुछ मैं आपको क्वेश्चंस भी करा देती हूँ, राइट। सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि अगर आप 20 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे 180 ग्राम ऑफ वाटर में, तो मास परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन भी आता है, तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, है ना। सॉल्यूट आपको कितना दिया है, 20 ग्राम, सॉल्यूशन 20 प्लस 180 विच इज 200 multiplied by 100, that gives me 10%, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फाइन, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कर लेते हैं। और इसमें से कौन सा मिक्सचर जो है वो टिंडल इफेक्ट शो करता है, बट इट्स पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते जब इसे आप ऐसे ही अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हो, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सस्पेंशन और कोलोइड दोनों ही टिंडल इफेक्ट जो है वो शो करता है,
राइट लेकिन किसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते जब आप ऐसे ही अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो, तो वो आपका है क्या, कोलोइड। ठीक है, चलिए जी, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज द डैश, रिफ्लेक्शन, टिंडल इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट या फिर रिफ्रैक्शन। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर केस में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिस वजह से आपको पाथ ऑफ लाइट दिखती है, दैट इज टिंडल इफेक्ट, और जो आपका सस्पेंशन है और कोलोइड, याद रखना दोनों टिंडल इफेक्ट शो करता है। पार्टिकल साइज को अरेंज करने में भी आपको ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is an example of homogeneous mixture? इसमें से homogeneous mixture का एग्जाम्पल क्या है? chalk and water mixture, blood, milk या फिर salt solution। so यहाँ पे homogeneous जैसा मैंने बोला कि naked eyes से you cannot identify the individual particles, right? so यहाँ पे homogeneous mixture जो है वो कौन सा है आपका, that will be salt solution, option number D। ठीक है, ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज थोड़ा सा लेंदी, लेट्स रीड इट फर्स्ट। टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया 3 स्टूडेंट्स ए बी सी को प्रिपेयर करना है 5% मास बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ए ने क्या किया, ए ने डिसॉल्व किया है 50 ग्राम NaOH in 100 ml वाटर। बी ने डिसॉल्व किया है 50 ग्राम NaOH इन टोटल 100 ग्राम वाटर। ठीक है, और सी ने डिसॉल्व किया है 50 ग्राम NaOH इन वाटर टू मेक टोटल 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब टीचर ने ये बोला है भाई कि आपको 50% मास बाय वॉल्यूम बनाना है, राइट? तो मतलब कि नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म आएगा वो टोटल 100 आना चाहिए, टोटल 100 ml ऑफ सॉल्यूशन आना चाहिए। तो टोटल 100 ml ऑफ सॉल्यूशन तो सिर्फ सी ने बनाया है, तो किसने सही करा है? सी ने। आई होप आपको रीजन जो है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, देन आई विल गिव यू द होमवर्क। ठीक है, Which of the following describes a pure substance in context of chemistry? तो pure substance में सबसे पहले एक चीज याद रखना, element और compound दोनों ही आता है। So a substance which contains only one type of particle, right? चलो मैं आपको अब एक होमवर्क दे देती हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, राइट? इसमें से कौन सा मिक्सचर जो है अनस्टेबल है और सेटल डाउन होता है जब आप उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हो। ठीक है, सो गाइज ऐसे ही आपको अल्ट्रा प्रो सीरीज में 1 शॉट सेशन मिलेंगे अब, जहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी टुवर्ड्स द एंड करा दूंगी, राइट? प्लीज मुझे कमेंट करना कैसा लगा आज का सेशन, एंड इफ यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इसका जो पीडीएफ है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम दिया है 9th नाइट्स, वहां पे मैं शेयर कर दूंगी एनोटेटेड नोट्स, ताकि आप ये पूरा पढ़ सको। सो दैट इज इट गाइस, सी यू वेरी सून। इसका रैपिड रिविजन भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी। See you very soon with yet another amazing session. Till then, happy learning. Bye bye and take care. Bye bye. Take care.